हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी को इस नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ जगत जननी आदिशक्ति हम सभी पर कृपा करें। जय माता दी। 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला यह शारदीय नवरात्रि, जो कि 3 अक्टूबर गुरुवार से प्रारंभ हुआ था, और इस शारदीय नवरात्रि में माँ आदिशक्ति अम्बा के 9 रूपों की पूजा भक्त बड़े ही प्रसन्नचित भाव से करते हैं। तो ऐसे में हम सभी लोगों ने माँ भगवती की विशेष आराधना की और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप सभी के मन में जो संशयात्मक स्थिति बनी हुई है अष्टमी और नवमी को लेकर, सभी भक्तों के मन में विशेष रूप से संशय की स्थिति बनी हुई है कि कब है अष्टमी और नवमी का व्रत, नवमी का पारण कब करना है, 10 या 11 अक्टूबर। कन्या पूजन का क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है और किस प्रकार से कन्या पूजन करना है। आपको बता दें कि इस नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा का अलग अलग विधान है। इसमें माँ भगवती की आराधना विभिन्न रूपों में की जाती है और उनके भोग भी अलग अलग होते हैं, और भक्त की इच्छा भी मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भक्त माँ की आराधना विशेष रूप से करते हैं। और नवरात्रि में तो विशेष रूप से रात्रि के जागरण का विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों और पुराणों में। तो ऐसे में बड़े ही प्रसन्नचित भाव से हम सभी को इस व्रत को करना चाहिए। बहुत से भक्त 9 दिनों तक व्रत करते हैं और बहुत से भक्त प्रारंभ में और अष्टमी, महाअष्टमी और नवमी को ही व्रत करके माँ भगवती की आराधना का फल प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कब की है अष्टमी और अष्टमी का व्रत किस दिन करें और नवमी किस दिन है, किस दिन कन्या पूजन करें और कन्या पूजन का क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है। देखिए, आप सभी को बता दें, अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को प्रारंभ हो रही है, 10 अक्टूबर को। परंतु आपको विशेष ध्यान देने की यह बात है कि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 पर प्रारंभ हो रही। एक बार समय आप जरूर नोट कर रहे हैं, क्योंकि समयानुसार आपको अपने सारे पूजन कर्म आदि करना है। 12:31 पर प्रारंभ हो रही और 11 अक्टूबर को 12:06 पर समाप्त हो रही है। देखिए, 11 अक्टूबर को 12:06 पर समाप्त हो रही है। नवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 को 12:06 पर प्रारंभ हो रही है और 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में 10 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत इसलिए नहीं रखा जाएगा क्योंकि सप्तमी युक्त अष्टमी व्रत रखना धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में निषेध माना गया है। इसलिए 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि दोपहर तक रहेगी और उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी युक्त नवमी व्रत रखा जा सकता है, इसलिए इस साल अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जाएगी। तो आप सभी लोग जो है अष्टमी जो है 11 अक्टूबर को ही मना सकते हैं और 11 अक्टूबर को ही नवमी का व्रत, 11 अक्टूबर को ही आप सभी लोग अष्टमी, महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी का व्रत रखकर माँ भगवती की आराधना का फल अवश्य प्राप्त करें। और ऐसे में कई स्थानों पर कन्या पूजन अष्टमी और नवमी पर भक्त अपने अपने स्थानीय समयानुसार करते हैं। कहीं कहीं अष्टमी पर तिथि पर, कहीं कहीं नवमी तिथि पर। आपको बता दें 10 अक्टूबर को 12:31 पर, 11 अक्टूबर 12:06 पर है। ऐसे में आप अष्टमी में ही कन्या का पूजन कर सकते हैं, तो आप कन्याओं का पूजन आप कर सकते हैं। वहीं अगर आप नवमी तिथि में कन्या पूजन करना चाहते हैं तो 11 अक्टूबर दोपहर 12:06 से लेकर 12 अक्टूबर सुबह 10:58 तक नवमी तिथि है। इसी बीच आप कन्या का पूजन अवश्य कर लें। 11 अक्टूबर को कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। कन्या पूजन शुभ मुहूर्त में करना अत्यंत उत्तम माना गया है। कन्या पूजन आप ब्रह्म मुहूर्त में 11 अक्टूबर को 4:40 से लेकर 5:29 और प्रातः संध्या 5:04 से लेकर 6:19 के बीच आप कन्या पूजन अवश्य कर लें, क्योंकि कन्या पूजन माँ भगवती का एक साक्षात स्वरूप बताया गया है। 9 कन्याओं
का पूजन करके भक्त मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। इसलिए आप सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित भाव से कन्या पूजन करें, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो माँ भगवती का स्वरूप 9 कन्याओं में समाहित होता है। इसलिए भक्त माँ भगवती के स्वरूप का पूजन बड़े ही श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं, और इससे कन्या पूजन से विशेष रूप से नारी शक्ति का विशेष सम्मान भी करने का हमें स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। यही एक माध्यम होता है जिससे नारी शक्ति का भी हमारे समाज एक सम्मान मिलता है। कन्या पूजन के लिए प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि कार्य करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद कन्या का पूजन करने का संकल्प लें। कन्या पूजन के लिए घर में अपने हाथ से चना, पूरी, हलवा और छोले बनाएं। इसी चीज का भोग सबसे पहले माता रानी को लगाएं। इसके बाद घर आई कन्याओं के साफ पानी से पैर धोएं, कन्या को टीका लगाएं, उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधें, कन्याओं को प्रसाद खिलाएं। अपनी क्षमता अनुसार कन्याओं को दक्षिणा दें। अंत में कन्याओं के चरण स्पर्श कर उन्हें विदा कर दें और माँ भगवती से यही कामना करें, आप अपने जीवन में सदा उन्नति की ओर अग्रसर रहें, माँ भगवती कृपा करें। इसी प्रकार से आप सभी को पूजन कर लेना है और अपनी सामर्थ्यानुसार उनके भोजन में मिठाई, फल आदि उसमें सम्मिलित कर लें। फिर उसके बाद आप उन्हें विदा दें और माँ से यही कामना करना है, माँ जगत जननी आदि शक्ति, जिस प्रकार से आपने सभी देवताओं पर कृपा करके समस्त पृथ्वी का कल्याण किया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी माँ भगवती कृपा करें तो हमारा भी कल्याण हो जाए। और माँ महामाया है, माँ दुर्गा, इसलिए महामाया की माया को जानना कोई साधारण नहीं है। हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित भाव से कन्या पूजन और अष्टमी नवमी का व्रत कर सकते हैं। आपको बता दें, आप सभी लोग 11 अक्टूबर को ही महाअष्टमी और नवमी का व्रत करके बड़े ही प्रसन्नचित भाव से माँ भगवती की आराधना का फल प्राप्त कर सकते हैं।